हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज का मुद्दा एक बार फिर से कानून व्यवस्था के। आज कानून व्यवस्था पर कई सवाल फिर से उठेंगे, क्योंकि अब तक जहां हरियाणा में लगातार फिरौती और हत्या के मामले बढ़ते नजर आए थे, तो अब इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। हरियाणा में बड़ा सियासी कद रखने वाले नेता अभय चौटाला को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कई सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठेंगे। हरियाणा के लोगों के जहन में यह सवाल जरूर उठ रहा है, जब नेता ही सुरक्षित नहीं है, नेताओं को ही जान से मारने की धमकी मिलती है, तो आमजन कितना सुरक्षित है। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में एक के बाद एक बड़ी वारदात हो रही है। पहले शराब ठेकेदारों की हत्या और धमकी के मामले सामने आए, लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस का एनकाउंटर अभियान चला, एक कुख्यात शूटर मारा गया और कईयों को पकड़ा गया, तो लोगों को लगा कि सब ठीक हो रहा है। लेकिन इसी समय कथित गैंगस्टर की तरफ से एक और धमकी सामने आई, जिसमें सीधे पुलिस को ही बदले की चेतावनी दी गई। उसके बाद से अब तक जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदात सामने आ रही है, ये चिंता बढ़ा देने वाली है, क्योंकि मारपीट, हत्या, लूट समेत अनेकों वारदातें प्रदेश भर से सामने आ रही हैं। और अब पिछले 2-3 दिनों में दो बड़ी वारदात, जिसमें सिंगर फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमला होना और इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी मिलना। इसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि मानो अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। उसने सीधा सीधा मेरा नाम लेकर के और फिर अभय सिंह जी का नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग अपना काम करें और हमारे रास्ते में ना आए, नहीं तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे फिर आपको पछताना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधान कह करके नफे सिंह राठी जी का एक उदाहरण भी दिया था। और उसी कंप्लेंट मैंने स्वयं रात को जा करके 3 सेक्टर पुलिस थाने में दी है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से, चाहे वो हरियाणा पुलिस है या चंडीगढ़ पुलिस है, किसी ने हमारे को अप्रोच नहीं किया या जानकारी लेने की कोशिश करी गई हो कि ऐसा क्या वाक्य था या कौन किस नंबर से आया, कोई भी हमारे पास अभी तक आया नहीं है। जब हरियाणा परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो चौधरी अभय सिंह जी ने उस समय भी प्रदेश के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े करे थे। और दुखद बात यह, उस समय भी पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी और कोर्ट के माध्यम से चौधरी अभय सिंह जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लगातार चौधरी अभय सिंह जी ने इस प्रदेश के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाने का काम करा है। और ये अपने आप आपको दर्शाता है कि जो इंसान बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, जब उसको खुद को धमकी आती है, तो आप इसी बात से खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आज प्रदेश के क्या हालात हो चुके हैं। एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से सीएम नायब सैनी का कहना है कि किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस तत्परता से काम कर रही है। नहीं, देखिए, वो जो भी अगर कोई इस प्रकार का विषय है, पुलिस सख्ताई से काम करेगी, उसमें कोई कोताही नहीं है। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, हमारी सरकार का एजेंडा क्लियर है, हमारे पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। अगर कहीं पर भी थोड़ी शिकायत आप देख रहे हैं, किसी ने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर क्या फीड है किसी को नहीं पता, और अगर कोई घटना को अंजाम देता है तो उसको तुरंत कार्रवाई हो रही है। भले ही सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा हो कि पुलिस तत्परता से काम कर रही है, आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अपराधियों में सरकार और कानून का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, सिस्टम को चिढ़ा रहे हैं, पुलिस को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं और फ्री हैंड मिलने के बावजूद भी कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन लाचार नजर आ रहा है। क्योंकि अब जहां अभय सिंह चौटाला को जान से मारने की धमकी दी गई है, तो वहीं इससे पहले नफे सिंह राठी की पिछले साल हत्या कर दी गई थी और वहीं कई विधायकों और नेताओं को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा अब क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चलिए, अभय चौटाला को मिली धमकी को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग, ओंकार सिंह इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। प्रियदर्शनी जी, हरियाणा के एक बड़े और दबंग नेता, ताऊ देवीलाल के पोते, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, खुद एलओपी रहे हैं, खुद विधायक रहे हैं, वर्तमान में इनेलो के सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला। अगर इतने बड़े नेता को जान से मारने की धमकी मिलती है, इससे पहले भी मिल चुकी है, एक बार फिर से मिलती है, नफे सिंह राठी के हत्याकांड का जिसमें जिक्र किया जाता है,
तो ये मामला जब सामने आया है प्रियदर्शनी जी, हरियाणा का आमजन क्या सोचे, क्या समझे? आमजन की सुरक्षा भगवान भरोसे है, हरियाणा की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। आवाज नहीं मिल रही आपकी। आवाज आ रही है ज्योति जी जी मेरी? जी बोलिए। आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? बोलिए बोलिए। जी 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 जी। तो ज्योति जी आपको सादर प्रणाम और मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी सादर प्रणाम। जब आप ही अभी इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब आपने बोला कि एक दबंग नेता हरियाणा, दबंग के साथ मैं एक बाहुबली नेता भी डाल सकती हूँ। और ये बात बिल्कुल अगर वो बोल रहे तो हो सकता है ऐसा कॉल आया हो उनको और इस पे जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही थी। और अगर उसके बाद अभय सिंह चौटाला बहुत बड़े आपके बाहुबली कह देने से मामले की सीरियसनेस कम हो गई? नहीं, मैं मामले की कॉल आया हो इसमें भी आपको डाउट है? सीएम का रिएक्शन भी आ चुका है, जांच होगी तो उसके बाद ठीक है। तो खुद ही शिकायत दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं अभी तक एफआईआर नहीं हुए मामले में। आपके बाहुबली कह देने से क्या इस मामले की गंभीरता कम हो जाएगी? बिल्कुल नफे सिंह राठी जिनका दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और उसी बात का हवाला भी देकर एक और बड़े नेता को धमकी दी जा रही है, उस मामले की गंभीरता कम हो जाएगी बाहुबली कह देने से आपके मुताबिक? नहीं ज्योति जी बिल्कुल कम नहीं होगी, लेकिन मैं इसको बोल रही हूँ कि इसको तो और गंभीरता से हम ले रहे हैं कि इतने बड़े लीडर को अगर इस तरीके का कॉल आया है तो प्रशासन पूरी तरीके से चौबस हो गया है और उनसे पूरी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा जिसने भी इस तरीके का कॉल किया है। और इससे अगर जरूरत होगी तो अभय सिंह चौटाला जी को उचित सिक्योरिटी भी मिलेगी। और राहुल जी की जो बात करें, जो सिंगर हैं, उनके साथ जो ये हादसा हुआ है, तो इससे मैंने नहीं कहा, मैं नहीं बोल रही हूँ ये ज्योति जी, मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगी। एक इनेलो के साथी प्रवक्ता थे, उन्होंने ये बात बोली है कि कभी कभी लोग सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए भी इस तरीके की चीजें करते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि राहुल जी ने किया होगा, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो खैर, जहां तक अपराध की बात करें, हम तो मेन आंकड़ों की बात करते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें ज्योति, तो मैं आंकड़ों पे नहीं जा रही हूँ, मैं केवल संदेश की बात कर रही हूँ। आज आंकड़ों की अगर बात करनी होती तो मैं रिपोर्ट जो मैंने दिखाई उसमें मैं खुद ही आंकड़े लेकर बैठती। करेक्ट। मैं एक संदेश की बात कर रही हूँ। आपने शुरुआत में मैंने जो इंट्रो दिया और अब जो प्रश्न मैंने आपसे किया कि एक नेता को अगर धमकी मिलती है, बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक भी होती हैं। जान से मारने की धमकी मिल रही है, पहले जिन नेता को मार दिया गया था उसका हवाला दिया जा रहा है। तो इसके संदेश की मैं ये बात कर रही हूँ कि इसका संदेश आखिर क्या जा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था जब माननीयों को इस तरह की धमकी मिलती है, आम जन, मेरे जैसे लोग जो दर्शक हरियाणा के हैं, वो लोग क्या सोचें? उनके जहन में क्या संदेश जाएगा? आप आंकड़े दिखाकर, कोई रिपोर्ट दिखाकर, तुलना करके आप जवाब नहीं दे पाएंगे ना इसका। नहीं, मैं संदेश की बात कर रही हूँ कि इसका संदेश क्या जा रहा है आम जन में। ज्योति जी सुनिए ना, देखिए कानून व्यवस्था एकदम ठीक है हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी मालूम है, आप ही लोगों ने हरियाणा न्यूज में ही ये रिपोर्ट चलाई थी कि किस तरीके से रोमिल बोरा जो एक इनामी गैंगस्टर था, 3 लाख का इनामी गैंगस्टर था, उसको किस तरीके से धाराशाही किया है हमारी पुलिस ने। तो एटलीस्ट चलिए, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, अपनी पुलिस पे, उनपे तो भरोसा करिए, उनपे तो संदेह मत करिए। अपने परिवार छोड़ के वो लोग अगर आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो मत करिए। चलिए, आपको सरकार से चुप हो नाराजगी है, मानते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अफसर 24 घंटे आपकी ड्यूटी के लिए रहता है और आपके लिए तत्पर रहता है, उसकी सच्चाई की तो विश्वास करिए। आज हरियाणा ऑफिसर्स की आप बात कर रहे हैं, उनका कोई डर है हरियाणा में इस वक्त? जब मैं सवाल पूछ रही हूँ, प्रदर्शनी उत्तर दे रही हूँ, उस वक्त पुलिस का इकबाल है हरियाणा में? कोई डर है? एक एनकाउंटर हो गया, ठीक है, एक ज्वाइंट ऑपरेशन होता है, एक एनकाउंटर होता है, उसके बाद भी कुछ हुआ। मैं ये नहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ। सरकार गंभीर होने के दावे भी कर रही है, मीटिंग्स भी ली गई है, एक्शन प्लान भी तैयार किया गया कि सीएम खुद अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है? क्यों अपराधी बड़े बड़े नेताओं को धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल पहली बार नहीं है। पैदल यात्रा के दौरान भी अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली थी, कुछ और नेताओं को भी इससे पहले धमकी मिल चुकी है। एक हत्याकांड जिसकी देश भर में चर्चा हुई, फरवरी 2024 में होता है, नफे सिंह राठी का, उसका हवाला भी दिया जा रहा है। तो जो पहले कर चुके हैं उसको लेकर भी डर नहीं है, आगे भी करने की धमकी दे रहे हैं। तो ऑफिसर्स के पर क्या ट्रस्ट करे कोई? आप कह रहे हो अफसर्स पर यकीन करें, तो अफसरों पर क्या यकीन किया जाए जब वर्दी का, पुलिस का कोई इकबाल नहीं है राज्य में इस वक्त?
ज्योति डिबेट का जवाब दे देती हूँ। कोई डिस्ट्रक्टिव माइंड है ये, और वो क्यों डिस्ट्रक्टिव माइंड है, इस पे आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप ये बताइए, हम क्यों नहीं बने, आप क्यों नहीं बनी, मैं क्यों नहीं बनी? हम तो नहीं बने ना। आप तो हरियाणा के नंबर 1 चैनल में आप इतनी बड़ी एंकर है, आप क्यों नहीं बन गई डिस्ट्रक्टिव? नहीं बनी ना आप। तो ये अपनी अपनी सोच होती है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, किसी दूसरे व्यक्ति की क्या सोच होगी, क्या एग्जीक्यूशन करेगा, वो गुंडा बनेगा या फिर जिसको कहते हैं किसी को एक सामाजिक कार्यकर्ता ये बात कह सकते हैं। मैडम, आप एक सत्तासीन पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप लोग इतने मजबूर नहीं हो सकते। नहीं, मजबूर बिल्कुल नहीं है। सत्तासीन पार्टी की प्रवक्ता इतनी मजबूर बातें नहीं कर सकती। नहीं, आम जनता आप लोगों के भरोसे है, तीसरी बार से आप लोग सरकार में है। एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर मेरे साथ जुड़ती, सुनिए, मैं एक सामाजिक डिबेट करती, मैं खुद भी मानती कि इसकी वजह क्या हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, एक परवरिश हो सकती है, माहौल हो सकता है, गैंगस्टर कल्चर बढ़ रहा है, इजीली लोगों को हथियार मिल रहे हैं, नशा मिल रहा है इजीली, ये कारण हो सकता है। लेकिन मैं एक सामाजिक चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं जवाबदेही पर चर्चा कर रही हूँ, मैं सरकार को लेकर बात कर रही हूँ। ठीक है, आप काफी बड़ा उत्तर दे चुकी है। सिहाग जी, आप बोलिए। अभी नफे सिंह राठी की हत्या हुई, इससे पहले आपके भी कुछ विधायकों को धमकियां मिली थी, अभय चौटाला को धमकी मिल रही है, प्रधान के पास भेज देंगे, नफे सिंह राठी के पास भेज देंगे, सबको मालूम है कहां है वो इस वक्त। अगर हमारे काम में अड़चन बनते हैं तो अब आमजन तो सिर्फ है ही नहीं, वो नेता भी जो कि कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, सरकार को भी घेर रहे हैं, क्या वो भी सेफ नहीं है हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, बिल्कुल जो आज का जो मुद्दा है, बहुत ही मैं समझता हूं एक गंभीर विषय है, और उसको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी उसको जितना लाइटली समझ रहे हैं, मैं समझता हूं यह हरियाणा और आम जन के हित में नहीं है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ी है हरियाणा में, और मैं समझता हूं जब इतने बड़े नेता, जैसा कि आपने बताया, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आम जन की और आम आदमी की सुरक्षा की क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। और सबसे बड़ी विषय मैं जो समझता हूं, धमकी तो बिल्कुल मिली है, उसके साथ साथ आप देखिए कि सरकार की बिल्कुल भी गंभीरता नजर नहीं आती। चाहे आप भाजपा प्रवक्ता की बात को सुन रहे थे, उसमें कोई गंभीरता नहीं है, और मुख्यमंत्री जी आज एक दिन का समय हो गया उन्हें धमकी मिले, जैसा अभी मैं उनकी बात को सुन रहा था कि अभी तक उनसे आपने कांटेक्ट तक नहीं किया, ना ही ये जानना चाहा कि किस नंबर से फोन आया। आपको 24 घंटे में तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो अपराधी की। जब इतने बड़े नेता के मामले में भी सरकार गंभीर नहीं है तो हम सरकार से क्या उम्मीद करें। और इसके साथ साथ आप देखिए ज्योति जी, अब आपने 24 घंटे तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये बात स्पष्ट है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि गंभीरता ना तो भाजपा के प्रवक्ता की बात में है और ना ही जो सरकार की गंभीरता, लॉ एंड ऑर्डर की गंभीरता नजर आती है। जब आप देखिए एक इतने बड़े नेता को जान से मारने की धमकी मिलती है और उनको, अपराधी को 24 घंटे का समय होने के बाद भी अरेस्ट नहीं किया गया। और उसके साथ साथ ये एक घटना नहीं है, हर रोज जो लॉ एंड ऑर्डर की आप हर सिचुएशन, हर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, मर्डर, अपराध, डकैती, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। फिर भी उसको लेकर एक तरफ जो भाजपा के प्रवक्ता का इनडायरेक्ट ये कहना था मैडम प्रियदर्शनी जी का कि कहीं ना कहीं लोग सुरक्षा को लेकर भी इस तरह का मामला करते हैं। तो मैं समझता हूं आप सरकार किस लिए है, आप जांच कीजिए पूरी, और जांच करके अगर दोषी है उन पे आप कार्रवाई कीजिए, उनको अरेस्ट कीजिए। पुलिस के लिए अगर फोन से धमकी मिली है, आजकल इस युग में ट्रेस आउट करना कोई बड़ा विषय नहीं है, और अभी तक कोई कार्रवाई ना करना, ये सरकार की मैं समझता हूं बहुत बड़ी फेलियर है। और सरकार को ये बात स्वीकार करनी चाहिए। और अगर इस तरह के हालात हरियाणा में नहीं सुधरे तो ये एक बहुत बड़ा जंगल राज हो रहा है। आम आदमी, व्यापारी, कोई भी आदमी काम नहीं कर पाएगा, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, हर आदमी के साथ जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है बहुत निंदनीय है। बिल्कुल, फिर तो प्रवक्ताओं को भी कुछ भी कानून व्यवस्था को लेकर बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। अब एंकर्स भी सोचें कि कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधियों को लेकर बात करें ना करें,
तो किस तरह का ये डर कायम करने का प्रयास हो रहा है हरियाणा में? ओंकार जी, बिल्कुल सही बात। आपकी पार्टी से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन अंत में ही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक तो अपडेट भी आपसे जानना है पुलिसिया कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर, क्या कोई अपडेट है? और दूसरा, जो स्टाइल है धमकी देने का, सबसे बड़ी बात वो है, एक मर्डर किया गया दिन दहाड़े, उसी मर्डर का हवाला दिया जा रहा है। अगर उसमें ही कार्रवाई इतनी तेजी से हो जाए, मिसाल पेश की जाए, एक नजीर पेश की जाए, बहुत बड़ी कार्रवाई हो, तो कम से कम अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरह की धमकी फिर से देने की। ज्योति जी, बहुत अफसोस की बात है कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। आज आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या कानून व्यवस्था, क्या आम आदमी की सुरक्षा राम भरोसे है? मैं तो यही कहूंगा, राम भरोसे है। और बहुत दुखदायी बयान मेरी बहन का, बीजेपी की प्रवक्ता प्रियदर्शिनी जी का, इन्होंने बोला बाहुबली अभय चौटाला जी को। देखिए, सबसे पुराने और सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया हैं अभय चौटाला जी। इस परिवार से सैकड़ों ही एमपी बनाए गए और हजारों एमएलए बनाए गए इस परिवार की तरफ से पार्टी में। आज उनके बारे में ये बात कहना और ये कहना कि हो सकता है उनको धमकी आई हो, बहुत अफसोस की बात है। इसका मतलब मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। और दूसरा, अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है। आज देखिए, अपराधी कितने सक्रिय हो चुके हैं। कई गैंग हरियाणा में सक्रिय हैं, सरेआम जान से मारने की धमकी देते हैं ठेकेदारों को और फिर जान से मार भी देते हैं। शाहबाद और यमुनानगर का मामला आपके सामने है। जब इन मामले में जान से मार दिया जाता है, फिर उसकी जिम्मेवारी भी ले लेते हैं। आप देखिए, अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, जिम्मेवारी भी लेते हैं, हाँ मैंने मारा। और उस पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस रोमिल वोरा का इनकाउंटर करती है, तो जवाबी दोबारा धमकी आती है कि जिन पुलिस वालों ने उनका इनकाउंटर किया और जिन्होंने इसमें सहायता की उनको भी मार देंगे। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है? आज अखबार उठा के देख लीजिए, हर रोज हत्या, रेप, लूट, डकैती, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। सरेआम गोलियां चल रही हैं। यहां तक कि अंबाला जिला, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उस जिले में कई हत्याएं हो चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आज परिस्थिति ये है कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति आई क्यों। देखिए, विचार अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा विचार है कि आज ऐसी परिस्थिति इसलिए आई कि एक तो बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी, नशा और अपराध, ये तीनों आपस में अंतर संबंध है। इन तीनों का रिलेशन है आपस में। जब बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं नशे और अपराध की तरफ चला जाता है। दूसरा, जो कोई भी चौकी इंचार्ज है, थाने का इंचार्ज है, उसके क्षेत्र में दारू बिकती है, सरेआम बिकती है, सबको मालूम है, और वहां से मंथलियां कलेक्ट की जाती हैं। यहीं से अपराध की शुरुआत होती है। जो छोटे छोटे दारू बेचने वाले हैं, वो दारू बेच के मंथली देते हैं, उनकी एसएचओ, एएसआई से और चौकी इंचार्ज से सीधी डीलिंग हो जाती है। उनके दिमाग में से पुलिस का डर खत्म हो जाता है। ये मुख्य कारण है, अपराध बढ़ने का मुख्य कारण है। आज पुलिस का डर नहीं है। क्यों? पुलिस और अपराधियों की तो साठगांठ है। आप मेरी बात को अगर ऐसे सोचना चाहते हो, मैं चैलेंज करता हूँ डीजीपी महोदय, एक बार आदेश जारी कर दे, जितने चौकियों के इंचार्ज हैं, जितने थानों के एसएचओ हैं, सबके पर्सनल नंबर और सबके सरकारी नंबर, इन सब की ट्रैकिंग करवा दो। आपको पता लग जाएगा कितने अपराधियों के साथ इनके खुद के ताल्लुकात हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था लगभग फेल है। इसके बारे में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी सर्जरी किए जाने की जरूरत है, एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। ये जितना ग्लोरीफाइड हो गया है अपने आप में गैंगस्टर कल्चर, उस पर बड़ी प्रहार की जरूरत है, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे। पहले धमकी देते हैं, वारदात को अंजाम दे देते हैं, उसके बाद जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। तो बहुत सारे युवा इनसे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जो पथ भ्रमित हैं या बेरोजगार हैं, नशे की जिनको आदत है या नशे से जुड़े, वो बहुत सारे कारण उसके पीछे हो सकते हैं। लेकिन जितना गैंगस्टर कल्चर हरियाणा में बढ़ा है प्रियदर्शनी जी, उस पर बड़े प्रहार की आज आवश्यकता हो गई है। साथ ही एक सवाल मेरा ये भी, पहले भी कुछ नेताओं को धमकियां मिली हैं, धमकी मिलती है तो फिर सुरक्षा भी भले ही अदालत के रास्ते मिल जाती है, लेकिन सुरक्षा दी जाती है, हवाला दिया जाता है कि थ्रेट मिला या सुरक्षा दी गई है धमकी मिलने के चलते। लेकिन जिन लोगों ने अब तक धमकियां दी हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई या केवल ये कह दिया जाना कि बाहर के नंबर से, विदेशी नंबर से या बाहर बैठे लोग धमकियां दे रहे हैं, क्या ये काफी है जांच और कार्रवाई के नाम पर? हाँ ज्योति जी,
मैं कोई डेटा नहीं बता रही, लेकिन पिछले 5 वर्ष में क्या सरकार की उपलब्धि रही है क्रिमिनलाइजेशन से, ये बताने का मुझे 2 मिनट मौका दे। देखिए पिछले उपलब्धियां तो सारी ही हैं, उपलब्धियों को मैं नहीं डिनाई कर रही, बता रही ज्योति, उपलब्धियों को मैं नहीं डिनाई कर रही, बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, उपलब्धियां हम भी बताते हैं सरकार की, उपलब्धि नहीं बता रही, लेकिन मैडम जो मुद्दा है उस पर जवाब देना। उपलब्धियां, आप प्रवक्ता है तो इसका मतलब ये नहीं आपको 2 मिनट उपलब्धियां बताने की दिए ही जाएंगे। 2 मिनट मुझे दीजिए, क्यों आपको उपलब्धियां गिनवाने का समय दूं मैं? आपसे जब मैं ये पूछ रही हूँ जिन नेताओं को पहले धमकियां मिली उन मामलों में क्या क्या जांच हुई, मेरी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए। उपलब्धियां गिनवाने के लिए आज जैसे गंभीर मुद्दे पर उपलब्धियां हम खुद भी बता देते हैं सरकार की। सरकार जो अच्छा कर रही है अच्छा कर रही है, सरकार जो अच्छा नहीं कर रही उस पर सवाल भी पूछेंगे, उस पर सरकार की जवाबदेही है, सरकार को उस पर काम करना भी होगा। तो उपलब्धियां गिनवाने के लिए आज के मुद्दे पर मैं आपको समय नहीं देने वाली हूँ। मैं तो उपलब्धि की बात ही नहीं कर रही, लेकिन ये तो बताऊंगी ना कि अगर इस तरीके का अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, तो ये तो जरूर बताऊंगी ना कि हमारे सरकार ने 5 साल में क्रिमिनलाइजेशन पे विपक्ष क्या कर रहा है इसमें? विपक्ष को तो धमकियां मिल रही मैडम। अरे आप तो बिल्कुल लाइन से भटक गई आज के मुद्दे पर। विपक्ष के नेताओं को तो धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिन दहाड़े मार दिया गया, अब पार्टी के अध्यक्ष को कहा जा रहा है जैसे प्रधान को मारा था आपको भी मार दिया जाएगा। अराजकता भी विपक्षी फैला रहे। आज ये आप ये होमवर्क करके आई आज के मुद्दे पर? नहीं, आप यही है जो पार्टी के अध्यक्ष को मारा गया, राठी साहब की जो हत्या हुई है, उसके बाद इमीडिएट एक्शन पे आई है पुलिस और उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई है। आज वो जेल में बंद है। ऐसा नहीं था कि हमने कोई कार्रवाई नहीं की है इसके ऊपर। और जहां तक बात, मुझे नहीं मालूम ओमकार भाई को कितना अपडेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं लेटेस्ट अपडेट कि इसके ऊपर भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और 24 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। दूसरी बात है कि पिछले 5 वर्ष की बात करें तो अभी तक क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? अरे तो कार्रवाई करने का टाइम तो देंगे ना। कार्रवाई करने का टाइम वो कोई मैजिक बैंड तो है नहीं कि परी का वो ऐसे जूम किया तो उसके बाद हो जाएगा। दूसरी बात कि ओमकार भाई अभी बात कर रहे थे, मेरे साथी प्रवक्ता ही अभी बात कर रहे थे कि मदिरा पान सोमरस की बात कर रहे थे। ये मदिरा पान के कारण ही युवा इस तरीके के चीजों में जा रहा है। तो इसके रचयिता कौन थे? आज गुड़गांव में कितने भी ठेके आप देख लीजिए, किसका नाम है किसका नाम नहीं है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। मैं नेशनल टेलीविजन पे इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तो सोमरस का तो नाम ये लोग ना ही ले। मैं मेरा सवाल तो कहीं पीछे छोड़ दिया। मूल सवाल जो मैंने पूछा, जिन नेताओं को पहले भी धमकियां मिली थी उनमें कौन धमकी दे रहा था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या केवल इतनी जानकारी भर आ जाना कि विदेशी नंबर से धमकी मिली है, बाहर बैठे लोग धमकियां दे रहे हैं? मुझे वो तो बता दीजिए ना। हाँ, वो तो देखिए साइबर क्राइम तो अपना काम करेगा ना। साइबर क्राइम कम से कम ये तो इफिशिएंट बता रहा है कि विदेशी जगहों से धमकी मिल रही है। अब उसमें कार्रवाई तो हमारी पुलिस करेगी। ऐसा कहाँ बोल रहे हैं कि हम, या मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं या मैं बोल रही हूँ, हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम कार्रवाई नहीं करेंगे या हम इस पे उचित कार्रवाई नहीं करना चाहते। अरे नहीं करना चाहते, किसने बोला? हम तो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस हरियाणा का एक एक व्यक्ति सुरक्षित हो, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी ने ले रखी है। पिछले 5 वर्षों का मैं बता दूं, स्पेशल टास्क फोर्स आई जिसमें कई अपराधियों को हिरासत में लिया गया। मैं हरियाणा में अपराध मिटाने के लिए 2020 से 2024 तक 1997 अपराधियों आप जो आंकड़ा बता रही है, हो सकता है ये विपक्ष वालों के पास थोड़े अलग हो इनसे, लेकिन आप दोनों जो आंकड़े बताएंगे वो सारे आंकड़े मेरे पास है। वो आंकड़े आज इसलिए भी नहीं सुन रहे हैं क्योंकि मुद्दा आज काफी बड़ा है, उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने कह दिया मैडम, आपने कह दिया, सीएम साहब भी कह चुके हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं। ठीक है, बिल्कुल जो कहा जा रहा है वो दिखे भी ग्राउंड पर बहुत अच्छा होगा। योगेश जी, क्योंकि प्रियदर्शनी जी को पता नहीं क्यों लग रहा है कि विपक्ष अराजकता फैला रहा है, मुझे ही नजर आ रहा है, लोगों को नजर आ रहा है कि विपक्ष के लोगों को तो धमकी मिल रही है, सीधे सीधे धमकी मिल रही है। अब ये केवल इसमें तो सरकार या विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए इस तरह के मुद्दे पर। कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए, क्राइम मिटे इसके लिए सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी ही चाहिए। और सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि सब मुद्दों से पहले, सब परेशानियों से पहले आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए हरियाणा में। बिल्कुल सही बात है ज्योति जी। देखिए, कुछ मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कोई उसके मुद्दे हैं, उनको लेकर हर समय
पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये एक दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए कि हमने विरोध करना है। अब आप कह रहे हो कि सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना। अब आपका आम जनता का जब विश्वास ही खत्म हो जाएगा पुलिस के प्रति और जो डर भय खत्म हो जाएगा पुलिस का, तो प्रदेश में अराजकता फैल जाएगी। और आप इतनी सीनियर प्रवक्ता है प्रियदर्शनी जी, और आप इस तरह की बात कर रहे हो कि विपक्ष ये फैला रहे हैं। अरे ये सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आप नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते तो मैं समझता हूं कि अगर इतना कमजोर नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का तो छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। और ये एक आप बात देखिए, इतना गंभीर मुद्दा है, डीजीपी साहब ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करके इसका जवाब नहीं दिया। जब इतने पार्टी के एक अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, उनके साथ इस तरह की धमकी मिली है, 24 घंटे का समय हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जानकारी नहीं दी पब्लिक डोमेन में, तो मैं समझता हूं कि सरकार की और पुलिस प्रशासन की गंभीरता तो नजर आ रही है कि कोई गंभीर ही नहीं है। वो तो केवल इस तरह की बात करके आप इससे ट्रैक से उतार रहे हो। और आप देखिए ज्योति जी, इसके मूल कारण जो है उसके पीछे जाना चाहिए। आप क्यों नहीं आज पुलिस का क्यों खौफ इतना खत्म हो रहा है? पुलिस की आप जो हर थाने में उसमें जिस संख्या में जिस अनुपात में पुलिस बल होना चाहिए वो नहीं है, वो भर्ती नहीं किया जा रहा। तो इस तरह के इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, तो आप उसकी तह तक जाना चाहिए। और इसकी गंभीरता को मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा न्यूज का। इस तरह का एक मुद्दा, इसमें पार्टीबाजी नहीं लेनी चाहिए। ये एक प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी भी मैं ये बात रख रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, इसकी गंभीरता को लेके डीजीपी साहब को भी स्पष्ट एक जवाब देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता बिल्कुल, देखिए सभी की जान की कीमत है और सभी एक समान है कानून के सामने भी और इंसानियत के नाते भी। लेकिन जब बड़े नेताओं को ही धमकियां मिलती हैं तो आमजन जरूर सोचता है कि जब ये लोग मजबूती से आवाज उठा रहे हैं, इनको अगर इस तरह की धमकी मिल रही है तो फिर हमारी जान की क्या कीमत है और कितने सेफ हैं हम राज्य में, देश में कितने सेफ हैं हम। ओंकार जी, ठीक है, पुलिस को शिकायत दी गई है और आप लोग इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं पहले तो कि जांच हो। अगर ठीक है पुलिस अगर करती है त्वरित कार्रवाई होती है, अगर नहीं होती तो आप लोगों की क्या तैयारी है आगे, किस तरह से आप लोग आवाज उठाएंगे और क्या इसी तरह से कानून व्यवस्था को लेकर आगे भी सरकार को घेरते रहेंगे? तो ये देखिए, एक हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक समस्या प्रदेश की उसके लिए आवाज उठाती है। आज प्रश्न जब हमारे सर्वोच्च नेता के ऊपर आया है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम इसके माध्यम से अपने कार्यकर्ता सब इकट्ठे होंगे, पहले जिला माध्यम पर फिर प्रदेश स्तर पर बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन आज बहुत अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नफे सिंह राठी जी को धमकी आई थी कि आपको जान से मार लेंगे। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कहा था कि मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरक्षा देनी तो बहुत दूर की बात है, उनके पास जो दूसरे गनमैन थे वो भी हटा लिए गए थे। नतीजा क्या हुआ? उनकी हत्या होगी। और आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया, आज तक जो अपराधी हैं वो कवर नहीं हुए, वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और आप जब बात कानून व्यवस्था की करती हैं ज्योति जी, तो ये मेरी बीजेपी की प्रवक्ता बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने लग जाती हैं। हम कहते हैं बहुत उपलब्धियां, आपने हमारे को चांद तारों पे पहुंचा दिया, हमारे को आपने अमीर बना दिया, अच्छे दिन दिखा दिया, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आज की जो बातचीत का मुद्दा है वो कानून व्यवस्था है। आप ये बताइए, अगर माननीय बड़े नेता जिनका प्रदेश में एक नाम है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, अगर उनको धमकी मिल सकती है, तो मेरी और आपकी क्या बिसात है? हमारे को कौन जानेगा? कोई नहीं जानेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है। लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है वो जनता का कस्टोडियन होता है। उसकी जिम्मेवारी होती है, नैतिक जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है आज, क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर मामला है ये। एक धमकी मिली है हरियाणा के बड़े नेता को, अभय सिंह चौटाला को, और बहुत ही आप कहें कि स्टाइल जो है नफे सिंह राठी का जिस तरह से जिक्र करते हुए जान से मारने की धमकी मिली है। अब उम्मीद ये की जाती है बहुत जल्द इस मामले में जांच हो, बहुत जल्द इस मामले में कार्रवाई हो, एक मिसाल पेश की जाए पुलिस की ओर से, ताकि पुलिस का इकबाल राज्य में बना रहे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अभय सिंह चौटाला को मिली धमकी को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।